नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ संवर्धन मदरसन के क्वार्टर 3 के नतीजों को समझने वाले हैं। कंपनी ने अपने लेटेस्ट फाइनेंशियल नंबर डिस्क्लोज कर दिए गए हैं और अगर आप ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारा मकसद कोई हाइप क्रिएट करना नहीं, बल्कि आराम से ये समझना है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन के मुकाबले कंपनी एक्चुअल कहाँ स्टैंड करती है। फिलहाल आज के कारोबार की बात करेंगे तो 129.80 पर शेयर क्लोज हुआ है, लगभग 4.33% की बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि अब कंपनी के नंबर्स कैसे रहे, क्या मार्केट एस्टिमेट को बीट किया है या उसके नीचे रहे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की, यानी कंपनी की टोटल इनकम की। इस क्वार्टर में संवर्धन मदरसन ने ऑपरेशन के जरिए करीब 31,409 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर हम इसे पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करें जब रेवेन्यू लगभग 30,172 करोड़ रुपए था, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 4% की ग्रोथ देखने को मिलती है। ये ग्रोथ बहुत एग्रेसिव नहीं कही जा सकती, लेकिन स्टेबल जरूर है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो यहाँ पिक्चर थोड़ी स्ट्रांग बनती है। पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू करीब 27,665 करोड़ रुपए का था और उसके मुकाबले इस क्वार्टर में लगभग 14% की जंप देखने को मिलती है। मार्केट का एस्टिमेट करीब 31,800 करोड़ रुपए के आसपास था। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि रेवेन्यू के मामले में कंपनी ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के आसपास ही परफॉर्म किया है। अब दोस्तों रेवेन्यू के साथ साथ खर्चों और एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस सिर्फ सेल्स से नहीं बल्कि कॉस्ट मैनेजमेंट से भी तय होती है। इस क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस 30,028 करोड़ रुपए का रहा है और पिछले साल इसी क्वार्टर में देखेंगे तो लगभग 29,166 करोड़ का रहा है और पिछले क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में 26,558 का रहा है। मार्केट में पहले से ये था कि यूएस और इंडिया के बीच जो टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन बनी हुई थी उसका इम्पैक्ट कंपनी के ग्लोबल बिजनेस पर पड़ सकता है, क्योंकि संवर्धन मदरसन का हिस्सा इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। इसलिए रिस्क यही माना जा रहा था कि कॉस्ट बढ़ सकती है, लेकिन एक्चुअल डाटा देखने के बाद क्लियर लगता है कि कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल में रखा है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनसर्टेनिटी ग्लोबल एनवायरनमेंट में कॉस्ट डिसिप्लिन बनाए रखना आसान नहीं होता। अब प्रॉफिट की बात करते तो यही पर नंबर्स थोड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 845 करोड़ का था, जो इस बार बढ़कर लगभग 1,072 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 27 से 28% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिलती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 4% के आसपास रही है, लेकिन प्रॉफिट में इतनी बड़ी इंक्रीज ये दिखाती है कि ऑपरेशनल इफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नेट प्रॉफिट में करीब 10% की ग्रोथ नजर आती है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस को सपोर्ट करती है। हालांकि यह एक छोटा सा कैच है, मार्केट आमतौर पर प्रॉफिट में एस्टिमेट को ज्यादा फोकस में रखता है, जो इस क्वार्टर में करीब 1,023 करोड़ रुपए रहा है, जबकि मार्केट एक्सपेक्टेशन लगभग 1,190 करोड़ रुपए की थी। इस हिसाब से प्रॉफिट एस्टिमेट थोड़ा नीचे जरूर रहा है। अब दोस्तों मार्जिन और ईपीएस पर भी एक नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नंबर्स प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट मार्जिन करीब 3.41% रहा है। अगर इसे पिछले साल के 3.65% से कंपेयर करें तो मार्जिन में थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर दिखती है, लेकिन वही अगर पिछले क्वार्टर के 2.80% के मुकाबले देखें तो मार्जिन में क्लियरली इंप्रूवमेंट नजर आता है। इसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर रहा है, लेकिन सिक्वेंटली बेसिस पर सिचुएशन बेटर हुई है। ईपीएस की बात करें तो वो पिछले साल 78 पैसे से बढ़कर इस क्वार्टर में 97 पर पैसे पहुंच गया है, क्योंकि मदरसन एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसकी मल्टीपल सब्सिडीज और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसलिए नेट प्रॉफिट और ईपीएस को एस्टिमेट करना हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी ओवरऑल ट्रेंड ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। अब अगर पूरे रिजल्ट को कंक्लूजन के रूप में देखें तो ये नंबर्स मिक्स लेकिन बैलेंस कहे जा सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ पैरामीटर्स मार्केट के हाई एस्टिमेट के वजह से थोड़े अंडर परफॉर्म्स लग सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल कंपनी की प्रोसेस जारी है। शॉर्ट टर्म में मार्केट इन रिजल्ट को कैसे रिएक्ट करता है वो अलग बात है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट जैसे फैक्टर पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट कंडीशन और एक्सटर्नल रिस्क किस दिशा में जाते हैं उस पर भी नजर बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल ये क्वार्टर 3 डाटा हमें
ये समझने में मदद करता है कि कंपनी इस वक्त किस पोजीशन में खड़ी है और उसकी ओवरऑल जर्नी किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।